दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों को किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं मिला है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आज हम आप लोगों को डायरेक्ट बैंक से लोन लेकर दिखाएंगे, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस के साथ स्टेप टू स्टेप। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सपोर्ट कर दें। तो दोस्तों, आपको लोन लेने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपना मोबाइल फ़ोन उठाओ और गूगल पर जाकर बैंक-ऑफ-बड़ौदा.in लिखकर सर्च कर दें और यहाँ पर आपको पर्सनल लोन लिखा दिखाई देगा। बस आपको यहीं पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर एक पेज खुलकर आएगा और यहाँ से आप अपने लोन का कैलकुलेट भी देख सकते हैं। यहाँ से आप जितना लोन लेना चाहते हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर बैंक आपको जितने % पर लोन दे रहा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जितने महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे लोन की किस्त दिखाई देगी। फिर उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने के लाभ भी दिखाई देंगे, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद बड़ौदा बैंक से लोन लेने की विशेषताएं भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। नंबर 1, अगर आप बड़ौदा बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप चाहे किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, चाहे सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, तो उसके लिए कम से कम आपके पास 1 साल का काम का अनुभव होना जरूरी है। नंबर 2, अगर कोई भी व्यक्ति बड़ौदा बैंक से लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसकी उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए और लोन खत्म होने तक उस व्यक्ति की उम्र 60-65 साल तक की होनी चाहिए। नंबर 3, बड़ौदा बैंक पर्सनल लोन के तौर पर 20 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करता है। मेट्रो और शहरी शाखा कम से कम 1 लाख रुपया, ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखा के लिए कम से कम 50,000 रुपया। नंबर 4, बड़ौदा बैंक प्रोसेसिंग शुल्क लोन राशि पर 1% से लेकर 2% तक प्लस GST लागू करता है और यदि लोन लेने वाले व्यक्ति का बैंक खाता बड़ौदा बैंक में है तो आपकी लोन राशि पर 0% प्रोसेसिंग शुल्क लागू होती है। ये तो हो गई है बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने की विशेषता है। और अब हम बड़ौदा बैंक से लोन लेने के लिए देखते हैं योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी सभी के लिए 1 साल का काम का अनुभव होना चाहिए, जिसमें कि केवल बीमा एजेंट को छोड़कर बीमा एजेंट को 2 साल का काम का अनुभव होना चाहिए और लोन लेते समय उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए और लोन समाप्त होने तक 60 से 65 साल तक की होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर लोन लेने के बाद किस्तों का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो बड़ौदा बैंक बकाया लोन राशि पर 2% की दर से प्लांटी शुल्क लगा देता है, जो आपको बाद में काफ़ी भारी पड़ सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की किस्तों का भुगतान अपने निर्धारित समय पर जरूर करें। और बड़ौदा बैंक अपने ग्राहकों को 36 महीने से लेकर 84 महीने तक के लिए लोन को ऑफर करता है। अब यहाँ पर आप इस बैंक से लोन लेते हैं तो यह बैंक अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग ब्याज दर लागू करता है, जो आपके सिविल स्कोर के ऊपर निर्भर रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो 10.90% से लेकर 18.25% तक का ब्याज दर निर्धारित किया गया है। अब इसके बाद इस बैंक से लोन लेने के लिए क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे नंबर 1, आवेदन करने वाले की संपत्ति का विवरण और देनदारियों का विवरण देने वाले फॉर्म 135 के साथ 3 पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ पूरी तरह से भरा हुआ लोन आवेदन फॉर्म चाहिए। नंबर 2, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और अपडेटेड पासबुक। नंबर 3, निवास प्रमाण पत्र के रूप में पासपोर्ट, वोटर ID, लाइसेंस, बिजली पानी गैस का बिल, बैंक खाते का विवरण और मकान का एग्रीमेंट, इनमें से कोई एक। नंबर 4, पहचान पत्र प्रमाण के तौर पर आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र की ID है उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं।
नंबर 5, वेतन भोगियों के लिए 3 महीने की सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। नंबर 6, यदि आवेदन करने वाला व्यक्ति स्वयं रोजगार है तो उसके लिए बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, पिछले 1 साल की आय की गणना, आयकर रिटर्न, बिजनेस का प्रमाण, गोमस्ता लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण, ये सभी दस्तावेज होने जरूरी हैं। तभी आप इस बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई है बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने के लिए सारी जानकारी। और अब हम करते हैं लोन के लिए अप्लाई। तो सबसे पहले लोन लेने के लिए यहाँ अभी अप्लाई करें पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ ऐसा पेज निकलकर आपके सामने आएगा। यहाँ पर और भी लोन से जुड़ी हुई जानकारी देख सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको लोन का उधारा भी दिखाई देगा, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर दें। फिर उसके बाद OTP सबमिट पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर फिर से एक नया पेज आएगा। उसके बाद अगर बड़ौदा बैंक में आपका खाता है तो हाँ पर क्लिक कर दें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे अपने आधार कार्ड का नंबर दर्ज करें। फिर उसके बाद आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर दें। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर चेक मार्क कर दें। फिर उसके बाद OTP सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज आएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लोन की राशि सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितने महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लोन किस लिए लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आप लोन पर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक कर दें, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक करें और मेरा निवास स्थान भारत है, यहाँ पर भी क्लिक कर दें। उसके बाद आगे बढ़ना पर क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर फिर से एक नया पेज खुलकर आएगा, जो यहाँ पर आपको अपनी बेसिक जानकारियाँ दर्ज करनी होंगी। लेकिन यहाँ पर आपकी आधी जानकारी पहले से भरी हुई आएगी, जो बची हुई जानकारी है वो यहाँ पर दर्ज कर दें। जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना वर्तमान निवास का पता दर्ज करना होगा। अगर आप अपने स्थायी निवास पर रह रहे हैं तो यहाँ पर चेक मार्क कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप अपना वर्तमान पता दर्ज कर दें। फिर उसके बाद अपने एरिया का पसंदीदा बैंक शाखा का नाम सेलेक्ट कर लें। जैसे आप शाखा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस शाखा का पूरा एड्रेस दिखाई देगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर फिर से एक नया पेज निकलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने रोजगार का विवरण दर्ज करना होगा। यहाँ पर आपकी संस्था सरकारी है या प्राइवेट है वो दर्ज कर लें। फिर यहाँ पर अपनी संस्था का नाम दर्ज कर दें। फिर यहाँ पर अपनी संस्था का पता दर्ज कर लें। यहाँ पर भी सेम पता दर्ज कर दें। उसके बाद आपकी संस्था जिस एरिया में है वहाँ का पिन कोड नंबर दर्ज कर दें। फिर यहाँ पर शहर, यहाँ पर राज्य का नाम दर्ज कर दें। फिर उसके बाद यदि आपकी संस्था की ईमेल आईडी आपके पास है तो यहाँ पर दर्ज कर लें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर यदि आप कंपनी या संस्था की तरफ से हैं तो वो सेलेक्ट कर लें, अगर आप संविदा पर हैं तो संविदा को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर सभी को चेक मार्क कर दें। फिर यहाँ पर आगे बढ़ना पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर फिर से एक नया पेज आ जाएगा। यदि आपका लोन अप्लाई मंजूर हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन पर कांग्रेचुलेसन लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद यदि आप बड़ौदा बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बैंक की तरफ से एक कॉल आएगा और आपसे लोन के विषय में कुछ पूछताछ करेगा। फिर उसके बाद आपका लोन आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह है बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने का सारा प्रोसेस जो हमने आपको लाइव स्टेप टू स्टेप करके दिखाया है।
अगर जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।